फ्रेंड्स हमने आधे घंटे की वर्कआउट की है, खूब सारा पसीना निकला है हमारा। अल्लाह का शुक्र है जो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम सब चल रही थी वो सब शॉर्ट आउट हुई कि अगर आपको पीसीओडी हो तो आप अपना वेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेट लॉस करें, पीसीओडी सही हो जाएगा। जिनको थायराइड हो थायराइड कंट्रोल। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वेट लॉस जर्नी का डे 3 है, यानी 21 डेज हार्ड चैलेंज का डे 3 है हमारा। और हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत अभी 7 बजे से की है। सुबह मैं 6 बजे ही उठी थी। उठने के बाद जो हमारी ब्रश वगैरह करने की रूटीन होती है, एम्प्टी स्टमक सबसे पहले खाली पेट पानी पीने की, जो हमारी पुरानी आदत है, तो वो आदत अभी तक मेरी छूटी नहीं है, वो अभी भी लगी हुई है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं जा करके नहाई, फ्रेश हुई, उसके बाद अगेन किचन में आई हूँ। और अब मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी कर लिया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कुछ ज़्यादा मॉर्निंग वगैरह ड्रिंक में अभी नहीं लूँगी, गुनगुना पानी लूँगी। और अगर कभी लूँगी तो वो तो आपसे शेयर ऑब्वियसली करती ही जाऊँगी। हमने कर लिया 1 कप सबसे पहले गुनगुना पानी, और उसको मैं आराम से यहाँ पे सिप करके बैठ करके पी रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं। सुबह सुबह उठने का फ्रेंड्स एक फ़ायदा हो रहा है कि आपके सारे काम ना वक्त पे निपट जा रहे हैं। जैसे कि मुझे टाइमिंग भी डे में मिल जा रहा है। पहले मैं बोलती थी ना कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम, हालांकि अभी भी बैक टू बैक करना पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे एक्सरसाइज का टाइम डे में मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो लेट नाइट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो फिलहाल मॉर्निंग रीडिंग कंप्लीट करने के बाद ट्यूशन क्लास आप देख रहे हैं फ्रेंड चल ही रहा। तो मैं सोची मैं अभी से बैठ करके क्यों अपना टाइम ज़ाया करूं। मैं आ गई हूं किचन में, क्योंकि मुझे है कि लंच वगैरह बना ही लूँ। तो एक तरफ हमने शाम के लिए राइस चढ़ा दिया है, और इस तरफ मैं बना रही हूँ आज भिंडी की भाजी। राइस शाम के लिए इसलिए चढ़ाया क्योंकि कल की सब्ज़ी भी थोड़ी सी बची हुई है ग्रेवी वाली, तो दाल नहीं बनाऊंगी, वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ वो, और ये भिंडी की सूखी वाली भाजी बनाऊंगी, मतलब ड्राई वाली। तो ये सब मिला करके शाम खा लेंगे। और मैं अपने लिए आज लंच में बनाऊंगी रोटी। मुझे रोटी खाने का मन है तो मैं रोटी ही बनाऊंगी। अच्छा एक चीज़ और, मैं तो अभी भी लंच में अपने राइस वगैरह ही खाऊंगी, मतलब मेरा मन जिस टाइम रोटी करेगा रोटी खाऊंगी। और अगर कभी लंच में राइस तो ऐसे प्रॉपर हमेशा खाती ही हूँ, लेकिन बीच बीच में अगर मेरा मन कर गया रोटी खाने का तो मैं रोटी खाऊंगी। मैं ऐसा कुछ स्किप वगैरह नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, मैं थोड़ा कुछ अपने हिसाब से ही चलती रहूँगी, ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट वाली एकदम फॉलो नहीं करूँगी। मुझे ऐसे ही करके मुझे देखना कि मेरा वेट कितना लॉस होता है। इस तरह भाजी हमने चढ़ा दी है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर दी। सॉल्ट अभी हमने ऐड नहीं किया, ये जब थोड़ा सा गल जाएगा तब सॉल्ट ऐड करूँगी, नहीं तो ये चिपचिपी सी हो जाती है भाजी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भाजी चढ़ा दिया, राइस बन रहे हैं। जब तक मैंने ना 4 बादाम नाइट में सोक करने, 4 से 5 बादाम शायद, हाँ 5 बादाम के करीब रखे थे, उसका हमने स्किन पील कर लिया, और उसे मैं आराम से 32 टाइम च्यू करके यहाँ पे बैठ के किचन ही में खा रही हूँ। फ्रेंड्स हमने आधे घंटे की वर्कआउट की है, और अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ले रही हूँ। खूब सारा पसीना निकला है हमारा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्कआउट कुछ ना कुछ कर सकूँ। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा जैसे मैं नाइट में वर्कआउट करती थी, तो इस बार मैंने चेंज कर दिया है। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि नाइट के करने के चक्कर में ना फ्रेंड्स मेरा अक्सर क्या होता था ना कि वर्कआउट छूट जाता था। मतलब सारे दिन करके थक हार के नाइट में अक्सर होता है ना कोई काम के जरिए, जैसे एडिटिंग वगैरह का, तो लगता था कि पहले वो कर लूँ फिर एक्सरसाइज वगैरह करूँ। तो उस चक्कर में ना फ्रेंड्स क्या होता था कि मेरा हमेशा मतलब ज्यादातर छूटता था। तो इसीलिए मैं इस बार क्या काम की हूँ कि ऐसे भी तो इस बार उठना भी, मैंने उठने का टाइमिंग भी अपने चेंज कर दिया है, और उठने का टाइमिंग चेंज की हूँ। तो मैं क्या काम कर रही हूँ कि अभी आपने देखा मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद जल्दी से लंच बनाने लगी। तो ऐसे मैं कर रही हूँ, लंच वगैरह बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हूँ। यानी 10 बजे यहाँ ट्यूशन का पूरा छुट्टी हो जाता है, 10, सवा 10 या 10:30 इनफ है। उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज करने आ जाती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट अपना करती हूँ। तो अभी भी मेरा हो गया एक्सरसाइज खत्म। थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स कर लूँ, बॉडी बहुत ज्यादा अभी वार्म अप हो रखा है मेरा। तो अभी जस्ट पूरा बॉडी पे पानी वगैरह डालना सही नहीं होगा। हालांकि मैंने सुबह में नहा करके ही ब्लॉग वगैरह की शुरुआत की है, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे उठने के बाद। तो अभी सिर्फ क्या कम करूंगी, मैं ऐसी पानी डालूंगी बदन पे, जो कपड़ा मैंने पहना था उसी को पहनूंगी। ऐसे भी फ्रेंड्स मुझे कपड़े सारे अब नहीं आ रहे हैं। एक ये कपड़ा, एक और सूट है, एक जो मैं लास्ट व्लॉग में पहनी थी वो वाला, वही 3 आ रहे हैं कपड़े। तो ये सब टेंशन है, अल्लाह करे हफ्ता रोज में मैं थोड़ा भी इंचेस वगैरह लॉस करूँ कि मुझे कपड़े आने शुरू हो जाए। वैसे मुझे काफी हल्का, फर्स्ट डे से ज्यादा हल्का फुल्का लग रहा है। हाँ फ्रेंड्स एक चीज और,
मेरा ये आज चैलेंज का तीसरा दिन है, यानी आज जो मेरा चैलेंज का दिन है वो तीसरा है। मेरा 3 दिन आज का कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन हाँ, कल का दूसरा ब्लॉग आप लोगों को नहीं गया था क्योंकि मैंने पहला ब्लॉग जो शूट किया था उसके बाद मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं शूट वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो शूट तो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरा चैलेंज तो चालू था ना, तो मैंने अपना दूसरा दिन भी कंप्लीट कर लिया था। तो फाइनली अब मेरा फोन सही है, तो मैंने आज तीसरा दिन का अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे ये भी कमेंट आए कि हम लोग भी कर रहे हैं, कोई पहले से कर रहे हैं, कोई मेरे साथ आज से शुरू करने वाले हैं। तो अच्छा लगा देख करके, और बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं कि आपका फाइनली वेट लॉस ब्लॉग आ गया है। तो आपने देखा कि मेरा वेट 71 kg हो गया, तो मुझे ना अब बहुत ज्यादा हेवी फील होता है। और उससे भी बड़ी चीज, जो मेरे कपड़े सब सिले हैं वो सब भी नहीं आ रहे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा परेशानी का घर हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि अब तो वेट लॉस करना बनता है। सो हमने कर दिया, और आप लोग सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस बार भी अच्छा खासा वेट अपना लॉस कर पाऊं। मैं तो चैलेंज ये ले ली हूं, देखती हूँ कितना हो पाता है। हाँ, इतनी उम्मीद है कि मेहनत करूंगी इंशाल्लाह तो रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। तो मैं पूरी मेहनत में लगी हुई हूँ। अब देखिए रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमने फ्रूट कट कर लिया है फ्रेंड्स, और आप लोगों को आवाज मेरी कम जा रही होगी या बहुत ज्यादा नॉइज जा रही होगी, तो वो फैन चालू है क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, इसलिए फैन हमने ऑन कर लिया है। और ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि धीरे धीरे खाऊंगी फ्रेंड्स, 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। और आप लोग भी जो भी खाना खाएं धीरे धीरे खाएं, 32 टाइम च्यू करके खाएं। फाइनली मैं इतने टाइम से ये चीज बोलने को मिस कर रही थी, और सच बता रही हूँ, मुझे ना 3 दिन, आज तीसरा दिन ही जा रहा है ये जर्नी स्टार्ट किए हुए, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बोरियत फील नहीं हो रही। आप लोग को पता है ना, वेट लॉस जर्नी, ये सब ब्लॉग शेयर करना और ये करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम सब चल रही थी वो सब शॉर्ट आउट हुई, और मैं फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर, जिसको करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बात को करते हैं बंद, और इसे खाते आराम से मुंह बंद करके। अब बात नहीं करूंगी क्योंकि मुंह बात करूंगी तो फिर मैं 32 टाइम च्यू नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बात को करती हूँ बंद और इसे खाती हूँ। अच्छा, मुझे ना अभी एक कमेंट आया, मैं ऐसी जस्ट फाइटी चेक कर रही थी ब्रेकफास्ट करते करते, तो कमेंट आया जो कि रेहान खान आईडी से। उन्होंने कहा कि बाजी मुझे आपको ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको देख करके बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। उनको पीसीओडी, उनका कहना कि मुझे पीसीओडी और मेरे चेहरे पे पिंपल वगैरह बहुत सारे आए हैं। अगर आप मेरा, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो गया पीसीओडी की वजह से, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो जरूर बताएं। तो डियर, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप अपना वेट लॉस करें। वेट लॉस जैसे ही आपका होगा, आपका पीसीओडी भी नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जैसे पीसीओडी आपका ठीक होगा, आपके पिंपल वगैरह आने अपने आप बंद हो जाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत स्किन केयर भी अच्छी किया करें, हेल्दी डाइट लें, ये सब करें। अब वेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेट लॉस करें, पीसीओडी सही हो जाएगा। जिनको थायराइड हो, थायराइड कंट्रोल में आ जाता है, जैसे कि मुझे, तो मेरा भी अभी थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं वेट लॉस करना और जरूरी समझ रही थी। तो जब मेरा भी कंट्रोल आएगा तो बहुत सारी, जैसे ही हम अपने थायराइड या पीसीओडी, पीसीओएस जिसको भी क्योर करते हैं, सबको करने का तरीका बस एक ही है, वो है वेट लॉस। तो बस सबसे पहला फोकस आपको रखना है वेट लॉस पे। आप जो मैं ये वाला 21 हार्ट चैलेंज कर रही हूँ, इससे आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ आप लोग भी ट्राई करें, हम लोग सब साथ मिल करके करेंगे तो एक दूसरे से मोटिवेट होंगे और अच्छा लगेगा। और किसका कितना वेट लॉस हुआ, जब हम लोग वेट चेक करेंगे पता चलेगा, तो इससे और ज्यादा खुशी होगी। सो आप हो सके तो हमें ज्वाइन करें हमारे साथ, आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 hour later. मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, और उस टाइम से मैंने 1 बोतल पानी भर करके, और इसको मैं इतना फिनिश कर चुकी हूँ, ये इतना और इतना बचा हुआ है। तो मैं सोच रही इसको लंच करने से पहले तक इसको फिनिश कर दूं। सुबह से हमारा 2 बोतल पानी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 लीटर पानी फ्रेंड्स कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। और अब ये है, तो इसको मैं खत्म करूंगी लंच से पहले। Much later. बिस्तर पर जा करके फ्रेंड्स, जैसे मैं यूट्यूब का कुछ काम कर रही थी, करते करते ना ऐसे ही मेरा ना थोड़ा सा ऐसे मन किया लेटने का। जैसे ही मैं लेटी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और जब मैं ना करवट ली, अचानक से मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी, तो मैं देखी कि अल्लाह 3 बजने वाले, मतलब 2:30+ हो गए हैं। तो मैं ना हड़बड़ा करके उठी कि 3 बजे बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊँगी कब, खाऊँगी कब, तो ये वाला चक्कर था। और उठी ना तो तब जा करके भूख का भी एहसास हो रहा था कि अब ना मुझे भूख भी लग रही है। फिर क्या था, मैं हड़बड़ा करके भागी, पहले मुँह पे
पानी हमने मारा, उसके बाद किचन में आ गई और अपने लिए यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो इसमें ना मैं बेसन की और इसकी रोटी बना रही हूँ, गेहूं के आटे की, जो आशीर्वाद का आटा आता है हमारे यहाँ उसी का। तो उसमें मैंने जितना आटा लिया उतना ही बेसन लिया, यानी एक लोई बनानी थी, एक पेड़ा बनाना था, तो उतना ही बना करके हमने डो बना लिया था। तो उसकी रोटी बन चुकी है। और यहाँ पर ना मैं कुकुम्बर को क्रश कर ली हूँ, यानी कद्दूकस कर ली हूँ, उसका थोड़ा सा कचुम्बर टाइप का, रायता टाइप का, कुछ भी जो भी इसको बोले वो मैं बना लूँगी, ताकि थोड़ा ना अच्छा लगेगा खाने में लंच में। अभी शाम के 6 बज रहे फ्रेंड्स, और मैं किचन में आ गई हूँ। एक तरफ हमने चाय चढ़ा दी है, जो कि मैं बना रही हूँ गुड़ वाली, शुगर वाली नहीं बनाऊंगी। लास्ट टाइम आप देख रहे थे कि मैं शुगर डाल करके चाय बना रही थी, क्योंकि अब वेट लॉस जर्नी में हूँ तो शुगर को मैं अवॉइड करूँगी पूरी अपनी डाइट में। यहाँ पे हमने ना चूरा बादाम फ्राई कर दिया था, ये शैम के लिए उनका नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि भूख उनको भी लग रही थी। और हम दोनों अपनी चाय ले लेंगे। चूरा वगैरह मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं, अगर खाना रहता तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती। तो मैंने ना अपने लिए पीनट लिया और 2 खजूर लिए। इसी के साथ साथ मैं एक दूसरे के साथ अपनी चाय को एंजॉय करूंगी। अभी रात के बज रहे फ्रेंड्स 10:30। मेरी जो आज की रूटीन थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक चीज़ हमारी बची हुई है, और वो है ये गुनगुना पानी, जो कि बेड पर जाने से पहले मैं पीऊंगी। उसी की तैयारी कर रही हूँ। लंच डिनर में हमने रोटी सिर्फ शाम के लिए बनाया। मेरा ना डिनर करने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने डिनर स्किप किया है। और आप लोग से भी मैं बोलती हूँ कि अगर कभी भी डाइट करें या ऐसे भी नॉर्मल डे में भूख अगर हल्की फुल्की हो तो उसे इग्नोर ही कर दे। लेकिन आज मुझे हल्की फुल्की भी नहीं, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। अगर लगती तो मैं कर लेती। तो अभी गुनगुना पानी कर ले रही फ्रेंड्स, फिर ले जा करके फिर आराम से रूम में बैठ के आपसे बातें करूंगी। पानी गर्म करके हमने ले आया फ्रेंड्स, और आज भी मेरा 4 बोतल पानी, पूरा 4 बोतल यानी कि 4 लीटर पानी हमने अच्छे से फिनिश कर लिया। 4 लीटर में इतना सा बचा हुआ है, बस बाकी पूरा फिनिश हो चुका। भी ऐसा करिए, वेट लॉस में पानी ज्यादा से ज्यादा पीना बहुत जरूरी है। कमेंट पढ़ना चाहूंगी जो कि तबस्सुम ने किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि नगमा मेरा कमेंट बड़ा है, लेकिन मेरे कमेंट को जरूर पढ़ना। तो उन्होंने लिखा था कि नगमा, मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके 2 साल में ना अपना वेट 15 केजी कम कर लिया था। मुझे PCOS है। डॉक्टर ने मुझे वेट कम करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि वेट कम करना है तो बेबी होगा, शायद उनको बेबी प्लानिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना वेट 15 केजी तो कम कर लिया, लेकिन रमजान में मेरा फिर से 8 केजी वेट बढ़ गया है, और उसकी वजह से मेरे पुराने कपड़े सब एकदम टाइट आने शुरू हो गए। मैं पहला जो वेट लॉस करने के बाद का पिक और अभी देखती हूँ तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये बात सही है डियर, कि जब हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं, फिर से किसी भी रीजन वाइज फिर से अगर हम गेन कर लेते हैं, तो सच में पहले का अगर बिफोर आफ्टर पे जाते हैं तो सच में दिल में तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। आपने जिस तरह से मेहनत किया फर्स्ट टाइम और अपना वेट लॉस किया, उसी तरह फिर से मेहनत करें और आप अपना वेट लॉस करें। अगर आप मुझे ही देखें तो मैंने कितना अपना वेट लॉस करके फिट होकर के, क्योंकि मुझे कमेंट भी मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे कभी कभी कमेंट इंस्टाग्राम पे आते हैं कि नगमा, मैं आपको इतने महीने पहले देखी थी, आप कितनी पतली दुबली थी और अब आपने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने भी वेट पूरा अपना कम करने के बाद फिर से अपना वेट गेन किया है। लेकिन मैं अभी देखिए, आप मेरे चेहरे पे एक जरा शिकन या कोई बहुत परेशानी नहीं देखते होंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दिल में लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कभी कभी कुछ हेल्थ इशू या कोई भी ऐसा ये होता है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। लाइफ है, ऐसा लगा रहेगा, कभी बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की और अपने आप को फिट रखने की, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो आप जिस तरह से फर्स्ट टाइम वेट अपना कम की थी मेहनत करके, उसी तरह फिर से मेहनत करें, फिर से कम हो जाएगा। आप मुझे देखिए, मैं फिर से शुरू कर दी हूँ और फिर से मैं देखिए कितनी खुशी और कितनी मतलब जोश और जुनून के साथ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में फिर से लग चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह फिर से रिजल्ट मिलेगा। सो लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी किसी चीज को एकदम लाइफ टाइम के लिए कोई चीज नहीं होती है। आपका उतार चढ़ाव, गिरना उठना संभलना, ये सब लगा रहता है लाइफ में, तो वो सब चीजें चलती रहेगी। आप परेशान ना हो, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी। आप फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर दे। हो सके तो हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग के साथ ही कर दें, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और एक कंपटीशन चलता रहेगा, तो उसमें आप इजीली कर लेंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत सारे ये कमेंट आ रहे हैं, मैंने जो वेट लॉस मशीन लिया तो उससे की प्राइस कितना है,
कौन से कंपनी का लिया है, लिंक मांग रहे हैं आप लोग। तो मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं लिया, फ्लिपकार्ट से मैं चेक कर रही थी, लेकिन फ्लिपकार्ट से जो है ना डिजिटल वगैरह वाले का प्राइस भी थोड़ा हाई जा रहा था। कम प्राइस के जो थे, जो मेरे मतलब रेंज में आ रहे थे, तो उसका जो है ना मैं रिव्यू देख रही थी, तो रिव्यू अच्छा नहीं था कि उसका जो है ना ये वेट मशीन का जो है वेट कम दिखाता है, कभी ज्यादा दिखाता है, गलत दिखाता है, हफ्ता 10 दिन में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और कोई वारंटी वगैरह नहीं थी उस पर, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो शैम ने मेडिकल शॉप से ऑफलाइन जाकर के यहाँ से चांदनी गए थे शैम, वहीं से लेकर के आए। तो वहां जब गए शैम, तो डिजिटल मशीन का वहां भी ज्यादा प्राइस था और वारंटी में था, लेकिन और ये वाला जो मैंने मंगाया है तो ये इसका प्राइस मतलब हमारे रेंज में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि वेट चेक करने से मतलब है, वो डिजिटल हो या क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर थोड़े भी पैसे बच रहे हैं तो क्या बुरा जाता है। तो शैम ने हालांकि हमें ऑप्शन दिया था, लेकिन वो भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे वो डिजिटल वाला लेने से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ वेट चेक करने से मतलब है, आप मुझे यही ला दे। तो इसलिए वो आया है, और वो वेनस कंपनी का है, और इसका वारंटी है 6 मंथ का, कि अगर 6 मंथ में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो मतलब वो ले सकते हैं, देख सकते हैं उसका बना के, या जो भी उसका सिस्टम है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिया था फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। मुझे ये देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं तो सोची भी नहीं थी कि आप लोग मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है मेरी वेट लॉस जर्नी को देख करके। मैंने जो शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा यही कमेंट आया कि हम बहुत खुश हैं, आपने फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कमेंट और आया था, जो उन्होंने पूछा था कि आप क्या ये वाला जो 21 डेज हार्ट चैलेंज कर रही है, इसमें क्या आप नॉनवेज नहीं खाएंगी? तो नहीं, मैं नॉनवेज लवर हूँ, आपको पता है, और मैं सारी चीजें खा करके ही करूंगी, हमेशा की तरह सब चीज खाते पीते ही अपना वेट लॉस करूंगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं 21 डेज हार्ट चैलेंज कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ चीजें अपने हिसाब से करूंगी, अपने हिसाब से फॉलो करूंगी। तो बाकी देखिए कैसा रिजल्ट मिलता है, वो तो 21 दिन के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। आज की तो सारी हमारी रूटीन कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप लोग सब अपना ख्याल रखें और अपनी वेट लॉस जर्नी में पूरी जुनून और जोश के साथ बने रहे। चलिए, अल्लाह हाफिज।